डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ की बात करी जाए तो हम आपको बहुत ही स्पीड फॉर्म पे बहुत ही जल्दी तरीके से आपको तीनों लॉज बता दें। मैंने आपसे बताया भी था कि न्यूटन आईआर के नाम से इनको जानिए, जिसमें आई ए आर, आप आई फॉर इनर्शिया, ए फॉर एक्सेलरेशन और आर फॉर रिएक्शन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, अगर आता है तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ, अ बॉडी at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and same direction unless act on by an external force। जब तक उसमें कोई दूसरा फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो उसी मूवमेंट्स में रहेगी। एप्लीकेशन स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो जैसे स्टार्टिंग इन रनिंग, जैसे आप रनिंग मतलब आपका 100-200 मीटर स्टार्ट लेते हैं तो पहले जैसे ऑनिंग मार्क बोला गया, सेट क्लैपर में आप अपनी बॉडी को स्पीड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग इन थ्रोइंग द जैवलिन, जब आप जैवलिन थ्रो करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने पूरे फोर्स के साथ उसको फेंकना पड़ता है, राइट। ओके, नाउ सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ नेम एक्सेलरेशन मैंने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ चेंज इन मोशन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो इसमें भी आपको जैवलिन थ्रो की बात करी जाए, जब जितना पावर के साथ फेंकेंगे उतना दूर जाएगा, जितना पावर कम लाएंगे उतना स्लो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका क्या है कि आपको वेट कम दिया जाए और फोर्स लगा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर फोर्स ज़्यादा है, वेट फोर्स लग रहा है लेकिन वेट ज़्यादा है तो आप उतने अच्छे तरीके से उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। प्लीज एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए। नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें इसके नाम से भी आपको अटेंशन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे जितना आप जैसे आप उसको एक्ट करेंगे वैसे अपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग, जैसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एप्लीकेशन स्पोर्ट्स की बात करें तो स्विमिंग, जैसे आप स्विमिंग में आपके 4 टेक्निक होती है, इसमें बटरफ्लाई, जितना आप पावर के साथ आप अपने आप को हाथ को मूवमेंट करेंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी आगे जाएगी। सेम रनिंग इवेंट में भी जितना ब्लॉकर में जितना फोर्स डालेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी बॉडी स्टार्ट लेगी, राइट। जैसे थर्ड लॉ का एक्शन और रिएक्शन की बात करी जाए तो आपने हाथ की पोजीशन देखी, जितना पावर के साथ आप अपने हाथ को पीछे बैकवर्ड करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी बॉडी आगे बढ़ेगी। तो ये आपके तीनों लॉज आपको मैंने गाइड कर दिए हैं। प्लीज अटेंशन और प्लीज लर्न अबाउट ऑल टाइप ऑफ रूल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ।